चंडीगढ़ में एक लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके एक दोस्त की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ रहा है। विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहा है, लेकिन पुलिस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कल विकास बराला की गिरफ्तारी के घंटे भर के अंदर ही उसे थाने से ही जमानत मिल गई। यही नहीं, पुलिस ने किडनैपिंग की कोशिश की धाराएं भी हटा ली हैं। वहीं इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बचाव भी कर दिया। मनोहर लाल का कहना है कि उनका यह मामला उनकी जानकारी में है। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत मामला है और कानून अपना काम करेगा। बराला के बेटे विकास पर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में छेड़खानी करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अब हम आपको पीड़ित लड़की वर्णिका की जुबानी पूरी वारदात सुनाते हैं। जी मीडिया संवाददाता राजेंद्र शर्मा ने उनसे बातचीत की है। वर्णिका का कहना है कि उसने कोई गलती नहीं की है, वो विक्टिम नहीं है, इसलिए उसका चेहरा छिपाया नहीं जाए। वर्णिका के कहने पर ही हम उसका चेहरा छिपा नहीं रहे। क्या हरियाणा और चंडीगढ़ में बेटियां सुरक्षित हैं? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा की एक बेटी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ छेड़खानी हुई है और जिन पर आरोप लगा है उन पर शायद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी उस नारे को बचाने की जिसमें कहा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हुआ क्या था उस दिन असल में? अब पूरी स्टोरी तो ऑफ कोर्स फेसबुक पे हर इट्स एवरीवेयर। सो बेसिकली वो मेरे को फॉलो कर रहे थे और उन्होंने सारे रास्ते, जब तक उन्होंने मुझे फॉलो किया, जब तक पुलिस ने उन्हें पकड़ा नहीं है, वो सारे रास्ते मेरे को डरा के रोकने की कोशिश कर रहे थे। 2 बारी वो गाड़ी से भी उतर के आए। उन्होंने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की, बट क्योंकि लॉक्ड थी गाड़ी, सेंट्रल लॉकिंग थी, इसलिए उनसे नहीं खुला, तो इसलिए मैं बच गई। और क्योंकि ऑफ कोर्स पुलिस भी टाइम पे पहुंच गई। अगर पुलिस ना पहुंचती उसी टाइम पे तो शायद कुछ और भी हो सकता था। मतलब जिस टाइम पे पुलिस पहुंची वहाँ आसपास और भी लोग थे और भी गाड़ियाँ थी, बट उन लोगों को डर नहीं था किसी चीज़ का। तो थैंकफुली पुलिस आई, मैंने गाड़ी वहाँ से निकाल ली, तो इसलिए वो पकड़े गए। पहली बार मिले थे या इससे पहले भी इनसे कभी मिलना हो? दे वर स्ट्रेंजर्स टू मी। मैंने पहले कभी इन्हें देखा नहीं है, मैं कभी इन्हें मिली नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कौन थे। मतलब मुझे अगले दिन न्यूज़ में पता चला है कि ये एक्चुअली कोई किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से रिलेटेड हैं, बट तब तक दे वर जस्ट 2 नॉर्मल गाइज जो मेरे को तंग कर रहे थे। पुलिस में आपने कंप्लेंट दी, पुलिस की जो कार्रवाई है उससे सेटिस्फाई है? अभी तक सही डायरेक्शन में पुलिस काम कर रही है? जब तक मैं पुलिस से डील कर रही थी उस रात, जब मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। द चंडीगढ़ पुलिस वाज नथिंग बट हेल्पफुल। उन्होंने मेरी जान शायद बचाई है, बिकॉज अगर वो उस दिन ना आते तो पता नहीं क्या हो सकता था। तो चंडीगढ़ पुलिस ने मेरी पूरी हेल्प की उस दिन। इस टाइम पे जो भी उनका इंटरनल वर्किंग्स हैं, अब उसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, बिकॉज लॉ के बारे में मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं। बट उस दिन एज फार एज चंडीगढ़ पुलिस विद मी इज़ कंसर्न्ड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। बात यही आ रही है कि पहले जो सेक्शन लगाए गए थे वो चेंज कर दिए गए। आपको लगता है कि जिस तरीके से बदल रही है जांच वो ठीक है या डायरेक्शन जो है वो सही है? अब जैसे मैंने कहा, इस पे मैं तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे लॉ और सेक्शंस के बारे में नहीं पता, बट सिस्टम में मुझे भरोसा है कि द सिस्टम विल वर्क। दिस इज़ व्हाट द सिस्टम इज़ मेड फॉर। द सिस्टम इज़ मेड टू हेल्प पीपल लाइक अस। सो ऑफ कोर्स एक सोशल मीडिया पे ये भी कहानी बताई जा रही है कि पेट्रोल पंप पे आप दोनों का कोई क्लैश हुआ कि पहले कौन पेट्रोल हुआ, ऐसी भी कोई कहानी? नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। मैंने फेसबुक पे पोस्ट लिखा है, उसमें एग्जैक्टली जो जैसे हुआ था वो वैसे ही लिखा है। मैंने उन्हें ज़िंदगी में पहली बार देखा ही तब है जब वो मेरी गाड़ी के साथ आके उन्होंने गाड़ी लगाई। उससे पहले मुझे नहीं पता वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे। तो पेट्रोल पंप पे कहीं क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। इन सब के अलावा एक क्वेश्चन, क्योंकि सरकार जो केंद्र की हो चाहे हरियाणा की हो, लगातार ये दावा करती है कि बेटी बचानी भी है, बेटी पढ़ानी भी है। आप जैसी लड़कियां जो बोल्ड हैं या जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उनको अगर इस तरीके की परेशानी आती है, आप मानते हैं कि रूरल एरियाज़ में और भी शायद ज़्यादा बुरा हाल होगा? डेफिनेटली। मैं तो चंडीगढ़ में रहती हूँ, ये इसीलिए शायद इतनी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द कंट्री। और अगर चंडीगढ़ जैसी जगह में ऐसी चीज़ हो सकती है, और मैं तो
मैं लकी थी, मैं गाड़ी में थी। अगर मैं टू व्हीलर पे होती या मैं ऑटो में होती तो शायद मैं ना कुछ कर सकती। मैं गाड़ी में थी, मैंने गाड़ी बचा बचा के उनसे चला ली, मैं पहुंच गई। तो ऑफ कोर्स रूरल एरियाज़ में डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा होता होगा। रूरल एरियाज़ में पुलिस प्रेजेंस भी चंडीगढ़ जैसी तो नहीं होगी। सो आई एम श्योर इट्स अ लॉट वर्स। बात ये भी की जा रही थी, हमने भी आपसे कहा था कि चेहरा ढक कर अगर आप कंफर्टेबल हों तो चेहरा ढकने की आप बात मना करें, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आई डोंट थिंक आई एम अ विक्टिम। आई कुड हैव बीन अ विक्टिम बट आई गॉट सेव्ड, so I'm not a victim. There was just an offense against me and now I want to bring those people to justice. तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? एक्सपेक्टेशन सरकार से, पुलिस से और कानून से? जस्टिस ऑफ कोर्स। चलिए ठीक है, ये कहीं ना कहीं यही बात कह रही हैं कि जिस तरीके से कोई गलत अगर उनकी तरफ से नहीं हुआ है और ना ही उनकी तरफ से ऐसी कोई पहल की गई है तो वो चेहरा क्यों छुपाए? चेहरा शायद उनको छुपाना चाहिए जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, चाहे फिर वो नारे लगाने की बात हो, बेटी बचाने बेटी पढ़ाने के नारे से शायद बेटियां नहीं बचेंगी। इस तरीके की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं दूर होगी, तभी शायद ये नारा सफल हो पाएगा। कैमरा पर्सन अश्विनी मीनाश के साथ राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।